Assalamu alaikum students. Class 9 General Science General Group. Your General Science lecture is here. Yesterday we have discussed about the building block elements and what are the role of chemistry in our daily life, and the building block elements of our body, and what are the importance of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, which makes the 96% of the body mass. Today we will discuss about the allotropy. This is my next lecture number 2 of chapter number 2. Allotropy. What is allotropy? Allotropy क्या होती है कि जब कोई भी element, you know that what is an element? Element, a naturally found substance in which all the atoms are of the same type. Element क्या होता है कि जिसमें कुदरती तौर पे पाई जाती है about 109 elements naturally found. ये कुदरती तौर पे पाई जाती है जिसके तमाम के तमाम एटम्स एक ही जैसे होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, तकरीबन सेम एटॉमिक मास. तो इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं. जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा ज़ाहिरी शक्ल सूरत, फिज़िकल स्टेट जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है, और एक होती है केमिकल स्टेट जिसमें कि केमिकली जो एटम्स की कॉम्पोजिशन है वो देखी जाती है. इट इज़ नोन एज द केमिकल स्टेट. बट कोई भी एलिमेंट जब फिज़िकली अलग अलग शक्लों में पाया जाए लेकिन केमिकल नेचर उसका सबका सेम हो तो वो कहलाता है एलोट्रॉप्स. इट इज़ नोन एज एलोट्रॉप्स. व्हेन एन एलिमेंट इज़ फाउंड in more than one physical form, it is called allotropy and the form is called allotropic form. अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन कितने एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है. The allotropic forms of carbon. Carbon occurs in nature in following allotropic forms: diamond and graphite. Diamond आप जानते हैं उर्दू में इसको हीरा कहते हैं. It is made up of carbon and graphite. These two are of the crystalline form. What is a crystal? जैसे आप देखते हैं शुगर, चीनी देखते हैं, चीनी के दाने किस तरह से क्रिस्टल्स की सूरत में होते हैं. नमक क्रिस्टल होता है, तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टल्स. तो क्रिस्टल्स फॉर्म्स में ये दो स्टेट में पाया जाता है कार्बन, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट. डायमंड जिसको हम उर्दू में हीरा कहते हैं, ये ज़मीन पे पाया जाता है अंडर द ग्राउंड विथ प्रेशर एंड हीट. जहाँ बहुत गहराई में इसके माइंस होते हैं, डायमंड के माइंस होते हैं, और जहाँ बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो ये वहाँ पे पाया जाता है. और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है डायमंड. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. और ये क्या चीज़ है? ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म में. मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसमें क्रिस्टल्स हों. तो डायमंड इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ कार्बन. और जो प्योर डायमंड होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, कोई इसका ट्रांसपेरेंट होता है और शाइनिंग होता है, चमकने वाला, चमकदार. इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. What is the density? 6th क्लास में आपने पढ़ा था, 7 में पढ़ा था. The amount of matter in per unit area is called density. So इसकी डेंसिटी 3.3 ग्राम बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती. और हर एक कार्बन एटम दूसरे एटम से तकरीबन 6 के करीब कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, 4-6 के से जुड़ा होता है कॉर्नर से. एवरी कार्बन एटम इज अटैच टू अदर कार्बन एटम्स लोकेटेड एट द कॉर्नर, सो कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली. चूँकि ये मुख्तलिफ कार्बन एटम से बहुत सख्ती से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते, आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते. इसीलिए सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ है. It is one of the quality due to it is the hardest substance of the earth. क्या क्या इस्तेमालात हैं इसके? What are the uses? इसको हम क्या करते हैं कि काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं दूसरे सब्सटेंसेस, जो दूसरे हार्ड सब्सटेंसेस उससे डायमंड से आसानी से कट जाता है. It is used to scratch and cut other substances.
इट इज़ यूज फॉर कटिंग ग्लास, शीशे के लिए, शीशे को आराम से काट लिया जाता है। इसके नीचे छोटा सा डायमंड लगा होता है, जो शीशा ग्लास कटर होता है, तो उसके अंदर डायमंड। ड्रिलिंग रॉक्स, जो रॉक्स के अंदर ड्रिल करते हैं, चूँकि ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो ये पत्थर को, रॉक्स को भी काट देता है। ये रॉक्स को ड्रिलिंग यानी चट्टानों को ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाइस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मोस्ट कॉमनली ये कि ये ब्यूटिफिकेशन के लिए ज्वेलरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, खूबसूरती के लिए जेवरात में इसका इस्तेमाल है। सो द यूजेस आर, ये कट करता है अदर सब्सटेंसेस को, ये ग्लास को कट करता है, ड्रिलिंग रॉक्स एंड मेकिंग डाइज, एंड इट इज़ यूज इन द ज्वेलरीज। सो दीज आर द यूजेस ऑफ डायमंड। नेक्स्ट कम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं, जो पेंसिल का जो ब्लैक है जिससे लिखते हैं, इट इज़ द ग्रेफाइट। इट इज़ ऑल्सो द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। और ये किस तरह बनता है? जब कोल को हीट किया जाता है फर्नेस में, इट इज़ मेड फ्रॉम कोल बाय हीटिंग इन फर्नेस। अच्छा, ये सेकेंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की। किस तरह का होता है? ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, नरम, लाइटर देन डायमंड, और डायमंड से हल्का होता है। इसकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है। डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 2.3 टू 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो लेयर्स की सूरत में अटैच्ड होते हैं, इसीलिए ये बहुत स्लिपरी होता है। वन अपॉन अदर, एक दूसरे के ऊपर 6 के स्लाइड्स में कार्बन एटम्स जो है लेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं, अटैच विथ ईच अदर, और ऐसा लगता है कि एक दूसरे पे ये स्लाइड्स कर रहे हैं। सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, इट इज़ स्लिपरी, SLIPPERY, देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्लिपरी ड्यू टू दिस लेयर अरेंजमेंट। और ग्रेफाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अच्छा, यहाँ स्लिपरी की करेक्शन कर लीजिए, SLIPPERY, स्लिपरी। इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्ट करता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा बैटरीज़ में ग्रेफाइट की रॉड इस्तेमाल की जाती है। जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं इसमें ग्रेफाइट के सेल्स होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे के कोई सब्सटेंस पिघलना शुरू कर दे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसीलिए ये बहुत ऐसी भट्टियों में, ऐसी फर्नेस कहते हैं भट्टी को, जिसमें बहुत आग को दहकाया जाए, तो ऐसे फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके यूजेस क्या हैं? ये एक अच्छा लुब्रिकेंट है, मैंने कहा ये स्लिपरी होता है तो अच्छा लुब्रिकेंट है। पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये। और लेड के पेंसिल्स आप जो इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल्स, it is used to make lead pencils and it is used for making electrodes। सेल्स के अंदर मैंने कहा था नहीं, इलेक्ट्रोड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और रॉड इनसाइड सेल मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, सेल के अंदर ग्रेफाइट की रॉड्स बनी होती हैं और इलेक्ट्रोड्स के तौर पे बनाया जाता है। तो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। अच्छा, अमॉर्फस कार्बन। अब तो ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो गए। अब कार्बन की कुछ नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स पाई जाती हैं, जैसे चारकोल है, सूट है, कोक, बट दे डू नॉट अकर नेचुरली। इसको बनाया जाता है, मेड बाय हीटिंग एनिमल बोन, वुड, नट्स। इनको गर्म कर, इनको जला कर बनाया जाता है। कोक भी हीट करने से बनाया जाता है। कोल एट 1300 सेल्सियस पे हवा की गैर मौजूदगी में बनाया जाता है कोल को। और चारकोल एब्जॉर्बिंग डेंजरस गैसेस को, चारकोल एब्जॉर्बेंट है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चारकोल में आप देखते हैं चारकोल आर्ट होता है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द आर्टिस्ट। सो दिस इज़ द टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अपना ये तमाम लेक्चर्स को रजिस्टर में उतारते रहिए और इसकी लर्निंग करते रहें, और इंशाल्लाह आई विल डिलीवर नेक्स्ट लेक्चर सून।